मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में अपन ने एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज 2.6। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना, फाइंड करना। फाइंड मतलब इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। तो इसके दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। सिंपल सा एक तरीका तो है कि इसको 0.2 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12 आ गया। अब यहाँ पे देखो एक डिजिट के बाद में क्या है, एक डिजिट से पहले क्या है, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एक डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी 0.6 और 10। अब यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक जीरो नीचे लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 5 का 6, यानी 6 को 5 से डिवाइड करोगे तभी ये 1.2 आएगा। तो ये सिंपल सा ये मेथड अप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करना, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। सारे क्वेश्चंस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना और फिर पॉइंट लगाना है। अब इसको 271 है, यहाँ पे देखो पॉइंट बाद में अपन लगा देंगे, पहले 271 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा हो गया 35, फिर 3 कैरी चला जाएगा, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखो 1 एंड 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 13.55 आंसर आ जाएगा इसका। अब इसमें भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना सिंपल सा, यानी 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 का हो गया 35। अब यहाँ पे देखो 1 एंड 2 डिजिट से पहले क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 एंड 2 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.35। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 2 8, 5 2 क्या 4 2 8 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 4 2 8, ये 0 साथ में आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब पॉइंट का लगेगा यहाँ पे 1 एंड 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 844.08, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं। बाकी के जो भी इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आपके इसमें आपको होमवर्क पे करने हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल whose लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर। यानी इसमें देखो लेंथ अपन को क्या देगी, लेंथ इज गिवन 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ब्रेथ भी गिवन है अपन को, ब्रेथ गिवन है 3 सेंटीमीटर। अब देखो इसको लेंथ को अपन L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्रेथ को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसने क्या पूछा क्वेश्चंस में, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, यानी इसका रेक्टेंगल्स का क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप सबने फॉर्मूले तो देख रखे हैं पहले ही। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे देखो लेंथ कितनी है, लेंथ है यहाँ पे 5.7 एंड ब्रेथ देगी 3। अब यहाँ पे दोनों को देखो सेंटीमीटर यूनिट क्या सेम है, तो इसमें यूनिट सेम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में, अगर ये 1 मीटर में होती तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता या मीटर में कर देते, सेम करना होता है यूनिट को पहले। अब देखो यहाँ पे 5.7 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहले सिंपल सा 57 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर पॉइंट लगा देंगे। देखो 7 को 3 से करेंगे तो 7 3 जा 21, 2 कैरी चला जाएगा, फिर 5 3 से 15, 15 और प्लस 2 कितना हो गया 17। अब यहाँ पे देखो 1 डिजिट है, यानी पॉइंट से डिजिट 1 डिजिट से पहले क्या पॉइंट है, तो यहाँ पे भी 1 डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कितना है 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब देखो इसमें भी क्या करना, मल्टीप्लाई करना। तो वही इसमें दो मेथड है, मैंने पहले बताया, दोनों मेथड कोई भी अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो ये कि जैसे 1.3 है, 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10 है, तो यहाँ पे देखो इसको पॉइंट को हटाते हैं अपन, तो एक जीरो नीचे लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो रहा, तो ये डायरेक्टली हो गया 13 आ जाएगा। और बाकी आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करोगे, 13 को 10 से मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगाओगे 13.0 आएगा, वो 13 के इक्वल ही होता है। दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको। अब इसको भी अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई से नहीं करके सेकंड मेथड से करेंगे।
देखो 36.8 है, मल्टीप्लाई बाय 10 है। अब यहाँ से देखो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में क्या एक डिजिट है, तो एक जीरो नीचे आ जाएगी, तो ये क्या हो गया 10 हो गया, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 368, और बाकी मल्टीप्लाई करके फिर पॉइंट लगाओगे तो भी आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे अपन, देखो 153.7 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट है, पॉइंट के बाद में पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद में क्या एक डिजिट है, तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1537। ऐसे कैसे, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है 168 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाया 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस क्या है कि यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में क्या है, दो डिजिट है 1 और 2, तो यहाँ पे नीचे भी क्या आ जाएगी, दो जीरो अपन को पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ से देखो 10, एक जीरो से एक जीरो वैसे कैंसिल होगी, अब अपने पास में क्या बची 16807 ओवर 10, पॉइंट तो हटा दिया अपन ने, अब यहाँ पे देखो 10 बचा है। अब यहाँ पे देखो अपन जैसे पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो दो जीरो लगा दी, ऐसे कैसे यहाँ पे एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट भी लगा सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 168, ठीक है 1680.7, ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी ये एक जीरो है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 7 से पहले पॉइंट लग जाएगा, आंसर हो जाएगा 1680.7, ये इसका फाइनल आंसर। तो थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट देखेंगे पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद में डिजिट कितनी है, यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है, तो 1 डिजिट है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 31.1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये करना है, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक जीरो आ जाएगा, तो ये 10 हो गया। अब ये देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तब पॉइंट हटा के अपन एक जीरो लगी थी यहाँ पे, तो पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो लगी थी, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बचा 311, ये इसका आंसर आ जाएगा 311, और ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि 311 को अपन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 10 बचा तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 3110। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 156.1 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको क्या करना है, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करके फिर एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देना, क्योंकि यहाँ पे भी क्या एक डिजिट से पहले पॉइंट है, बट अपन क्या करेंगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा 10। अब यहाँ देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो रहा है, अब देखो 1561 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या बच रहा है 10 बच रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15610, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अपन इस तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना अभी से सीख जाओगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, पॉइंट और डिजिट, जैसे 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लग जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये तो सबको आता है सिंपल सा मल्टीप्लाई करना। तो अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3.62 मल्टीप्लाई बाय 100, अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद में क्या है दो डिजिट है, तो यहाँ पे आ जाएंगे दो जीरो, तो दो जीरो आते ही 100 हो जाएगा, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास में 362, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में इसमें देखेंगे 43.07 है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना 100 से, यहाँ पे भी देखो पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद में क्या दो डिजिट है 07, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दो जीरो नीचे आ जाएगी, तो ये 100 हो जाएगा, 100 से 100 ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो अपने पास में क्या आंसर आएगा 4307, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब देखो इसका थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन है इसका थर्ड का 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 10th क्वेश्चन है इसका 0.08 मल्टीप्लाई बाय 10, फिर 11th क्वेश्चन है 0.9 मल्टीप्लाई बाय 100, एंड 12th क्वेश्चन है 0.03 मल्टीप्लाई बाय
1000। ठीक है, अब इनको करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे सोल्व? वही कंसेप्ट है, पहले क्या करना है, पॉइंट देखना है। यहाँ पे पॉइंट के बाद में क्या एक डिजिट है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 8 0 आ जाएगी, तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 को 10 से ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच रहा है सिंपल सा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे कैसे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.08 को अपन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से। एक मेथड तो ये है कि इसको 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 8 को, पॉइंट पॉइंट कुछ मत देखो, एक मेथड तो ये। तो 10 को 8 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 80। अब यहाँ पे देखो 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 80 से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.80। अब इसको अपन सोल्व करते हैं सिंपलीफाई करके, तो यहाँ पे देखो पॉइंट है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, दूसरा मेथड कर रहे हैं अपन। सेकंड मेथड में क्या करते हैं, पॉइंट देखते हैं पहले, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 0 आ जाएगा, तो अब यहाँ से देखो 0 से ये 0 तो हो गया कैंसिल, अपने पास में क्या बच रहा है, 8 बच रहा है और 10 बच रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक डिजिट से पहले पॉइंट, यहाँ पे 1 0 तो एक डिजिट से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो इसको भी अपन क्या कह सकते हैं 0.8 को या 0.80 को, एक ही चीज है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 0.9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 से। यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट है, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, तो पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, देखो यहाँ पे पॉइंट हटा दिया तो क्या बच गया, 0.9 है, मतलब 9 हो गया। और यहाँ पे क्या बच रहा है, 10 बच रहा है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा, 90। ये 90 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे, 0.03 को किससे, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट देखेंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो रही है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 10 3 से कितना हो गया, 30 हो गया, तो 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ए टू व्हीलर covers a distance of the 55.3 kilometer in 1 liter petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? यानी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 55.3 किलोमीटर कवर करता है। तो इसमें पहले लिख लो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर पेट्रोल, यानी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करता है, 55.3 किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसमें पूछे कि 10 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये अपन को बताना है। इनका हो जाएगा डिस्टेंस कवर इन 10 लीटर पेट्रोल। तो इसको क्या करना पड़ेगा, 55.3 को क्या करेंगे, 55.3 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट देखना होता है। अब यहाँ पे पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी, तो 10 हो गया। अब ये 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया, 553। यानी 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 55.3 किलोमीटर कवर करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल के अंदर कितनी कवर करेगा, 553, यानी 553 किलोमीटर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो इसके सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा मैं, जो बचेगा क्वेश्चन आपको करने की 4 क्वेश्चन बता देता हूं। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेथड है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट आ गए। अब यहाँ पे देखो इसमें पॉइंट 2.5 है, तो यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में क्या एक डिजिट है, तो ये 1 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखते हैं अपन, तो क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में क्या है, एक डिजिट है, तो यहाँ पे भी 1 0 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अपने पास में क्या है, 25 यहाँ पे बच रहा है, 25 मल्टीप्लाई बाय 3, और नीचे क्या 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए, 100, और यहाँ पे कितना हो गया
25 3 से कितना हो गया 75 ओवर 100। अब यहाँ पे देखो दो जीरो है तो दो और ऊपर भी क्या दो डिजिट है तो दो डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.75 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट इसमें देखते हैं 0.2 को किससे मल्टीप्लाई करना है 316.8 इससे मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो ये इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी देखते हैं तो पॉइंट के बाद में क्या एक डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको क्या करना है अब अपने पास में है 2 मल्टीप्लाई बाय 3168 ओवर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो गए 100 हो गए। इसको आगे सोल्व करेंगे देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 8 इसको 316 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आ जाएगा 8 2 16 1 कैरी चला जाएगा फिर 6 2 12 ये हो गया 30 1 कैरी अगेन फिर 2 1 2 ये हो गया 3 फिर ये हो गया 3 2 6 ठीक है कुछ नहीं बस इसको मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा। देखो 8 2 हो गया 16 1 कैरी चला जाएगा 6 यहाँ आ जाएगा फिर 6 2 12 12 प्लस 1 33 आ जाएगा यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा फिर 2 1 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 फिर 3 2 6 और क्या हो गया यहाँ पे 100। अब यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे देखो दो डिजिट है यहाँ पे दो जीरो है 1 और 2 तो यहाँ पे दो डिजिट से पहले क्या लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा तो इसको अपन कह सकते हैं 63.36 का क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें भी क्या करेंगे 0.5 है। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या आएगा एक डिजिट है पॉइंट के बाद में तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा तो ये 10 हो गया। फिर यहाँ पे भी क्या है पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दो जीरो आ जाएगा यानी 100 हो गया। अब इसको देखो अपने पास में है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 10 को 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 ये हो गया 25 ओवर 1000। अब यहाँ पे देखो 3 जीरो है नीचे ठीक है और ऊपर है दो डिजिट तो अपन को क्या करना पड़ेगा एक जीरो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.025 ये इसका फाइनल आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इसमें भी देखो पॉइंट हटाएंगे देखो 1.07 मल्टीप्लाई बाय 0.02 यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो यहाँ पे आ जाएंगे दो जीरो यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में दो डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएंगे दो जीरो आ जाएंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे अपने पास में है 107 मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 देखो 1 2 3 एंड 4 कितना हो गया 10,000 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले 107 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 14 2 1 2 214 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 यानी 10,000 है। अब यहाँ पे देखो चार जीरो है 1 2 3 4 तो चार जीरो के ऊपर भी क्या होनी चाहिए चार डिजिट होनी चाहिए 4 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे है कि अपने पास में 3 डिजिट ही है तो अपन को एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0 या इसको यूं कर लो इसका आगे का यहाँ कर रहा हूँ इसका फाइनल आंसर होगा 0.0214 ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि चार जीरो है नीचे तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 3 डिजिट ही अपने पास में तो यहाँ पे 3 डिजिट है तो एक जीरो अपन यहाँ पे पुट करके यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो 0.0214 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बाकी का इसके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस है वो आपको करने हैं।